प्रिय विद्यार्थी कक्षा 12 प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 10 और 11 के लिए आज आपका हिंदी काव्य में सूरदास जी के जीवनी का अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग अध्ययन करते हैं सूरदास जी की जीवनी। पहला है जीवन परिचय। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के हिंदी साहित्य के सूर्य कहे जाने वाले कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को सिही नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान आपका जन्म रुनकता नामक स्थान पर भी मानते हैं। आपके पिता का नाम रामदास था, जिनकी आज्ञा लेकर के ये गोवर्धन में गौ घाट गए और वहाँ जाकर कृष्ण की पद गाया करते थे। वहीं इनकी भेंट बल्लवाचार्य जी से हुई। इनके पदों को सुनकर वे प्रभावित हुए और वह उन्हें श्री नाथ जी के सेवा में कीर्तन करने के लिए ले गए। सूरदास जी ने वहाँ रहकर कर प्रतिदिन एक नया पद की रचना करते थे और उसे गा करके ईश्वर की स्तुति करते थे। तो सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते थे और कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते थे, क्योंकि जिस सूक्ष्मता के साथ इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है उसे कोई आंखों वाला ही कर सकता है, ऐसा उन लोगों का मत था। लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इन्हें जन्मांध माना है और उनके अनुसार अधिकांश विद्वान इन्हें जन्मांध ही मानते हैं। जीवन के अंतिम समय में इन्हें अपने मृत्यु का आभास हो गया था, इसलिए ये गोवर्धन से परसौली चले गए और वहीं सन 1538 ईस्वी में 1583 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। साहित्यिक परिचय में इन्होंने साहित्य में क्या किया उसके बारे में है। बल्लवाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विट्ठल नाथ ने अपने 4 शिष्यों तथा अपने पिता के 4 शिष्यों के साथ मिलकर के एक समूह बनाया, जो आगे चल कर के अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें सूरदास जी अग्रणीय कवि थे। वास्तव में सूर की रचना कृष्ण भक्त कवियों के शीर्ष स्थान पर रहती है। सूरदास जी ने पार्सल भक्ति के द्वारा पाठकों के मन रंजन, लोक रक्षक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर आकर्षित किया। आपने लगभग 1 लाख पदों की रचना की, जिसमें से वर्तमान में केवल 10,000 पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। आपकी रचनाएं सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर पच्चीसी और भ्रमर गीत आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा, आपने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा को ही महत्व दिया है, अर्थात आपकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। आपने श्रृंगार, शांत, वात्सल्य आदि रसों का प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष को ज़्यादा वर्णित किया है, जिसमें गोपियों की बृहदशा को दर्शाया गया है। साथ ही आपने उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। शैली, आपने अपनी रचनाओं में गेय पद शैली को अपनाया है, अर्थात आपकी शैली गेय पद शैली है। साहित्य में स्थान, सूरदास जी भक्त कवियों में सूरदास जी की भक्ति
सखा भाव की थी, भक्त कवि थे। सूरदास जी ने अपने इष्टदेव के परम रमणीय रूप तथा लीला के वर्णन में जो कुछ का है उसकी स्वाभाविकता, सरलता, तल्लीनता आज इतनी बढ़ी चढ़ी है कि हिंदी साहित्य में इनके इस विषय में कोई भी कवि इनके समकक्ष नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य में आपने सूर्य के समान अपनी रचनाओं से कीर्ति को फैलाया है। इसीलिए विद्वानों ने एक सूक्ति कही है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास। अर्थात हिंदी साहित्य में सूर का स्थान सूर्य की भांति है, तुलसी का स्थान चंद्रमा की भांति है और केशव दास जी का स्थान नक्षत्रों की भांति है। वास्तव में सूरदास जी हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि थे। जय हिंद, जय भारत।